गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस स्वतंत्रता दिवस की। दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल से 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। करीब 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के पश्चात हमें ये आज़ादी मिली। हमें इस आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए और इस आज़ादी का प्रयोग स्वयं के विकास में, समाज के विकास में, देश के विकास में और मानवता के विकास में करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाती है। बिना आज़ादी के हम ना मानसिक विकास कर सकते हैं, ना आर्थिक अपना विकास कर सकते हैं, ना समाज का विकास, ना देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए और सदैव अवेयर और सजग रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्यों को देखेंगे जो हमारे आगामी पीसीएस परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आज़ादी तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। एक आज़ादी के बिना हम न मानसिक विकास कर सकते हैं, न शारीरिक, न बल बुद्धि का विकास कर सकते हैं, न आर्थिक विकास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज़ादी को समझना है और उसका स्वयं के, समाज के, देश के विकास में समुचित प्रयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, 1947 में हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त। तो सभी तथ्य जो हमारे 1947 से संबंधित है। जो भी हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो 1947 से संबंधित है। तो हमें सन को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, यह अर्थात यह आसानी से हमें याद हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 हमें अपना आज़ादी का देश याद रहता है। तो हम इससे संबंधित जितने भी अधिनियम और जितनी भी तिथियां हैं महत्वपूर्ण, वो 1947 से संबंधित। जैसे फरवरी, हमारा बजट जो होता है फरवरी में होता है। तो फरवरी में ही विचार किया गया ब्रिटिश शासन द्वारा कि भारत को आज़ादी देनी होगी 1947 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद माउंटबेटन द्वारा योजना बनाई गई कि किस प्रकार भारत को आज़ादी देनी है। तो 3 जून जो हमारा पर्यावरण दिवस है, 5 जून हम मनाते हैं, विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। तो उसके 2 दिन पूर्व 3 जून आता है। तो उस 2 दिन पूर्व से हम याद कर सकते हैं कि माउंटबेटन योजना किस तिथि से संबंधित, 3 जून 1947। ठीक है फ्रेंड्स, 1947 जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, या ये कह सकते हैं कि आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि 1947 में ही 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना से संबंधित है। और माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से संबंधित है, जो 2 उपनिवेशों में विभाजित हुआ, पाकिस्तान और भारत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में रखा गया। अब इस तथ्य को हम किस प्रकार याद करेंगे, 4 जुलाई और किस प्रकार रिलेट करेंगे। 4 जुलाई 1947 को अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, जो 1776 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और 18 जुलाई 1947
यानी कि स्वतंत्रता दिवस के करीब 1 माह पूर्व 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटेन की या ब्रिटिश संसद की स्वीकृति मिली। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अतिरिक्त जो 15 अगस्त है, इसी दिन कई अन्य देश भी स्वतंत्र हुए। स्थिति को हालांकि सन भिन्न भिन्न है, लेकिन कई देश स्थिति को आज़ाद हुए, तो वो भी हमें याद होनी चाहिए। जो एक अवेयरनेस की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उन्हें देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम एक वर्ड ड्राइव करेंगे LCD के बी के भी मैंने किलोबाइट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए जब भी ये प्रश्न आता है कि भाई भारत के संग कौन कौन से देश आज़ादी का दिवस मनाते हैं, तो LCD देखिए आप। LCD में हम देखते हैं विभिन्न कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम, इस तरीके से रिलेट कीजिए। तो LCD लिंकस्टेन जो जर्मनी से आज़ाद हुआ था 1866 में। कांगो डी से दक्षिण, के से कोरिया, बी से बहरीन। लिंकस्टेन, कांगो, LCD लिंकस्टेन, कांगो और दक्षिण कोरिया, KB, ये के जो कोरिया है, बी माने बहरीन। ये 4 देश जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो विभिन्न राष्ट्रों से स्वतंत्र हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इसे मेमोराइज करेंगे। LCD KB। LCD L माने लिंकस्टेन, C माने कांगो, D माने दक्षिण कोरिया, ये के जो है ये भी इससे संबंधित है, KB वाला, D के, और B से बहरीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम तथ्यों को देखेंगे और रिलेट करते हुए मेमोराइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।